Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Wangshan. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई नो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आप सबको क्योंकि मैंने बहुत लंबा गैप दिया है। मेरा एक लौता ऐसा स्टोरी है ये जिसको मैंने कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। मैंने स्टोरी 3 महीने पहले स्टार्ट किया था और मैंने इसका लास्ट अपडेट 1 महीने पहले किया था और अब जा कर के मैं यहाँ पर दूसरा अपडेट कर रही हूँ। इसके आगे भी मुझे नहीं पता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस स्टोरी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। बट इसमें कोई भी मैं सीन को कट ना करूँ क्योंकि अगर कट किया तो स्टोरी उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। बस बात इतना सा है कि मुझसे छोटा पार्ट्स के लिए शिकायत मत करना। अगर छोटा पार्ट्स के लिए शिकायत किया तो फिर मैं अपडेट करने में टाइम ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि लॉन्ग पार्ट बनाने में टाइम लगता है और मेरे पास अभी टाइम का काफ़ी कमी पड़ रहा है। मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और मैं एग्ज़ाम्स के बीच में अपना मूड फ्रेश करने के लिए रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ। मैंने अभी के लिए अपना जॉब भी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सो गाइस, आप छोटे पार्ट के लिए शिकायत मत करना। मैं लॉन्ग पार्ट नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरा मेन चैनल पे मेरा ऑलरेडी अपडेट चलता रहता है, मैं वहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है कि थैंक यू सो मच मेरी बातों को समझने के लिए। और जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको कभी समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती है और उन्हें ये बात समझ नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग कि आपको जैसा भी ये पार्ट लगे प्लीज़ 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 कमेंट करना क्योंकि कमेंट करोगे तो मैं जल्द से जल्द और भी एपिसोड लाने की कोशिश करूँगी। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के और जहाँ पर खुशी मिलती है वो काम हम पूरे मन से ज़रूर करते हैं। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ बल्कि आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक रिकैप मैं दे देती हूँ। जिन लोगों ने स्टोरी को बहुत पहले सुना था वो शायद भूल गए होंगे, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुराने एपिसोड्स को फिर से जाकर सुन लो। और एक छोटा सा रिकैप मैं दे देती हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो विंग था वो चाइना छोड़कर जा चुका था यूएस, वो भी इसलिए क्योंकि वो वांग ची को किसी और के साथ में नहीं देख सकता है। विंग जिसने देखा था कि लास्ट टाइम जब उसने वांग जी को देखा था हाउ शुआन के साथ कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, उससे आगे वो देख नहीं पाया था। उसे नहीं पता उन दोनों ने किस किया या नहीं, बस उसे इतना ज़रूर पता चला था कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है और अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए वो बिना वांग जी से आखिरी बार मिले, बस उसके लिए एक लेटर छोड़कर, उसके लिए एक पेंडेंट जो कि एक चाबी के शेप का था उसको छोड़कर और उसकी ट्रॉफी को छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ सिचेन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था वांग जी से क्योंकि वांग जी की गुस्सा करने की वजह से ही विंग उन्हें छोड़कर चल गया है, ऐसा सिचेन को लग रहा था। सिचेन अपने बड़े भाई से इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसने अपने घर को छोड़ दिया था। उसने अपने मॉम डैड को बोल दिया था कि उसके मॉम डैड भी कैसे इंसान हैं, सेल्फिश हैं। उन्होंने उस इंसान को दुखी कर दिया जिसकी वजह से उनका बेटा इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा था, जिसकी वजह से वो हाउशान से मिल पाया था। उसी इंसान को उन्होंने इतना कुछ सुना दिया, उससे माफ़ी भी नहीं मांगी बल्कि उसे कॉल भी नहीं किया। वांग जी खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात से। उसने विंग को इसके बाद कई बार कॉल करने की कोशिश की पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। लगता भी कैसे, विंग तो फ्लाइट में था। वांग जी की हालत बहुत मिसरेबल सी लग रही थी। वो घर पर बैठ कर के बार बार विंग को कॉल किए जा रहा था पर विंग का कॉल नहीं लग रहा था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसका नंबर ही बंद आ रहा था। मिस्टर लान और मिसेस लान उन्हें भी बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उन्हें भी लग रहा था कि उन्हें कम से कम एक बार तो विंग को दिलासा देना चाहिए था, एक बार उसे गले लगाकर बोलना चाहिए था कि बेटा कोई बात नहीं, वांग जी थोड़ी देर में सही हो जाएगा और तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। दोस्तों में लड़ाई होना बहुत कॉमन है और ये पहली बार है जब तुम दोनों के बीच ऐसी कोई गलतफहमी आई है। वांग जी बस थोड़ा अपसेट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्हें अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि काश वो विंग के माता पिता से ही बात कर लेते, उनसे ही पूछ लेते कुछ, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है। वांग जी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर उसे याद आया कि वो हाउशान से बात कर सकता है। आज ही उसे हाउशान का नंबर मिला था। उसने हाउशान को कॉल किया, हाउशान ने भी कॉल उठाया। वांग जी ने रोते रोते बताया कि उसका दोस्त विंग उसे छोड़कर चला गया है और वो अपने दोस्त के पास जाना चाहता है। वो अपने दोस्त के बिना रह नहीं सकता, उसका दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके दोस्त की वजह से ही वो आज हाउ शुआन से मिल पाया है। हाउ शुआन जिसने वांग जी की बात को सुना और उसने हाँ में रिस्पॉन्स किया। इसके बाद कॉल रख दिया गया। वांग जी बस इंतज़ार कर रहा था कि हाउ शुआन उसे कोई न्यूज़ दे। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि प्लेन के अंदर था और वो प्लेन के वॉशरूम में जा कर के रो रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत दर्द महसूस हो रहा था अपने सीने में। उसका गला भर गया था, उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी आंखों में बहुत सा आंसू थे। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं मैं इतना कमज़ोर कब से हो गया। शायद इसलिए है क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुमने क्या कर दिया? तुम्हें कभी किसी के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था। प्यार में पड़ने वाले लोग अक्सर कमज़ोर हो जाया करते हैं। वो ताकतवर भी होते हैं जब तक उनका प्यार उनके साथ रहता है, और उनका प्यार जैसे ही उनसे दूर जाता है वो कमज़ोर हो जाते हैं। मैं भी कमज़ोर हो गया हूँ। खैर, मैं बस वांग जी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो बस खुश रहे, बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। अलविदा वांग जी, अलविदा लैनसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुश रहोगे। वह विंग अपने मन में यही पर बोल रहा था और खुद को दिलासा दे रहा था ये बोलकर कि वांग जी खुश रहेगा। विंग को आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। विंग ने बस अपने फेस को वॉश किया और अपने टिश्यू पेपर से अपने फेस को साफ करते हुए वो बाहर आया। अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। इसके बाद वहाँ पर उसके मॉम एंड डैड बैठे हुए थे। उसकी मॉम जिन्होंने विंग की तरफ देखा, मिसेस वी, जिन्होंने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। मिसेस वी और मिस्टर वी दोनों समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, पर उनका बेटा उन्हें बता नहीं रहा है। वी अपने मॉम एंड डैड को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। अब तो यूएस जाने के लिए वो और एक्सप्लेनेशन किसी को देना ही नहीं चाहता। वो एक्सप्लेनेशन दे देकर ही थक गया है। उसे अपने आप में ही थकान महसूस हो रही थी, जैसे कि वो किसी को कुछ भी समझाना ही नहीं चाहता। कोई उसे गलत समझता है, समझता रहे, कोई सच्चा समझता है, समझने दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका नया नया प्यार था और टूट गया था, पर उसे खुशी भी थी ये जानकर कि उसे कम से कम पता तो है कि ये फीलिंग क्या है। इसका नाम तो पता है, वन साइडेड ही सही, पर ये उसे प्यार तो है ना। अब यहाँ से हम डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा है जो लगभग 5 साल का होगा। वो बहुत ही एलिगेंट वे में चल रहा है। एक एलिवेटर से बाहर निकलते हुए एक लॉबी में वो चलता हुआ जा रहा है। आगे बढ़ते हुए वो एक बड़े से रूम के सामने आता है। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था जो कि लगता है देखने से कि उसका बॉडीगार्ड है। उसने दरवाज़ा खोला और वो लड़का अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने एक टी पो किया और कहा, मास्टर से मैं मिलने आया हूँ। मास्टर, आप कैसे हैं? ऐसा बोलकर उस बच्चे ने सामने देखा। सामने एक डेस्क थी, उसके पीछे एक चेयर थी। चेयर पर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में एक इंसान बैठा हुआ था। हम उसके पैरों से होते हुए, उसके कंधे से होते हुए उसके फेस को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। उस बच्चे को बस एकटक देख रहा है। उसने एक गॉगल्स भी लगा रखे हैं, उसने चश्मा लगा रखा है, लेकिन इसमें भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। उस इंसान ने उस टेबल पर टैप करते हुए कहा, उस बच्चे ने कहा, मास्टर, मेरी मदर ने आपको आज डिनर पर बुलाया है। अगर आप आओगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। सामने वाले इंसान ने फिर से मैं जवाब दिया। वो बच्चा वहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए आया। उसने कहा, मास्टर, क्या आप मुझसे गुस्सा है? अगर है तो मुझे बताइए कि आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूंगा। वो इंसान जो वहाँ चेयर पर बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर वो उस बच्चे के पास आया और नीचे बैठते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तुमने एक ऐसी गलती की है जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता, तो तुम क्या कहोगे? अब उस बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलते हुए कहा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिसे सुधारा नहीं जा सकता हो। अगर मैंने ऐसी कोई गलती की है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे सुधार सकूँ।
क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद को अच्छे से रखना चाहिए और उसको संभालना भी चाहिए। उस इंसान ने उस बच्चे के सर पर पैर करते हुए कहा, मेरा डिसिपल सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। उस बच्चे ने कहा, डिसिपल स्मार्ट है तो मास्टर स्मार्टर है। उस बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उस इंसान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, अपनी मॉम को जाकर बोलो कि आज तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ डिनर करने ज़रूर आएगा। उस बच्चे ने खुशी खुशी में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे आज शाम को मिलूँगा। थैंक यू मास्टर। ऐसा बोलकर उसने एक और बार डीप वो किया और वो बच्चा वहाँ से चला गया अपने बॉडीगार्ड के साथ। उस बच्चे को जाते हुए देखकर उस इंसान ने बस अपना सर नामे हिला दिया। ये विंग है। विंग जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। पहले वो जितना चेयरफुल हुआ करता था अब वो उतना ही कोल्ड हो गया है। अब वो किसी से बात नहीं करता है। उसकी फैमिली में सिर्फ एक ये छोटा सा बच्चा है जिससे वो बात करता है और एक और छोटा सा बच्चा है जो कि इसी बच्चे की उम्र का है। तो दोनों बच्चे 5 साल के हैं। इन 2 बच्चों के अलावा विंग किसी और से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। बिल्कुल मतलब काम के हिसाब से बात करता है। अगर काम नहीं है तो वो बात नहीं करता है। ये बच्चा जो अभी गया इसका नाम जिनलिंग है, जो कि विंग की सिस्टर जांग यानली उसका बिगड़ा हुआ बेटा है। पर विंग के सामने आते ही ये सबसे ज़्यादा संस्कारी बन जाता है। विंग के सामने आते ही ये ऐसे दिखाता है जैसे इससे ज़्यादा समझदार बच्चा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बाकी सबसे ये बहुत रूडली बिहेव करता है। जिन जिशुआन जिसे लगता है कि उसका बेटा उसके ऊपर ना जा करके विंग के ऊपर गया है। जिस तरह से विंग कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में अच्छे से बर्ताव करता है वैसे ही उसका बेटा भी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में अच्छे से बात करता है, बाकी सबको तो घूर कर देखता है। उसके बाद में हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पर विंग यानली के घर पर गया है। यानली खुद भी यूएस में आकर रहने लगी है। उसका घर विंग के घर से काफ़ी दूर नहीं है, बहुत पास में है। अक्सर विंग उसके घर पर आकर के उससे बातें किया करता है। जब भी उसे बुरा महसूस हुआ करता था तब वो यानली के पास आता था। यानली एक उसका ऐसा इंसान है जो उसका कंफर्ट जोन है, उसका सेफ जोन है। जब वो यानली के करीब रहता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। इतना अच्छा महसूस होता है कि वो बता भी नहीं सकता। उसे अपने पेरेंट्स से भी वो वाइब नहीं मिलती है जो उसे यानली से मिलती है। और दूसरी बात, यानली ने उसे जीने की एक नई वजह भी दी है। जब विंग बहुत बुरी हालत में था, जब विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बचा ही नहीं है उसके पास में, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, तब यानली ने उसे एक ऐसी उम्मीद दी थी जिसके सहारे से वो बहुत खुश भी हुआ था और आज तक बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता भी रहा है। विंग जो उनके घर पर डिनर करने के लिए आया था, वहाँ पर जिन जिशन भी था। जिन जिशन जो विंग की कंपनी में रहते रहते काफ़ी अच्छा हो गया था। उसने अपने पुराने दोस्तों से दोस्ती तोड़ दी थी और वो काफ़ी अच्छे हद तक काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने लगा था। वो जिन फैमिली का जो बिजनेस है उसमें भी हाथ बटाता था और साथ ही साथ विंग के साथ में हर वीकेंड पर हैंग आउट करने जाया करता था। विंग के पास कोई दोस्त नहीं था, सारे दोस्त उसके चाइना में छूट गए थे। जो उसके पुराने दोस्त थे, जो सब लोग थे, वो चाइना में जैसे छूट गए थे। उसने तो अंकल लान चरण के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं किया था, तो उसके पास अब कोई भी इंसान नहीं था बात करने के लिए। कोई था तो वो थी यानली, जिन जिशुआन और जिन जिशुन। जिन जिशुआन के साथ में विंग कितनी भी कोशिश करे पर उसके साथ में उसकी ज़्यादा नहीं बनती है। वो बस बिजनेस रिलेटेड ही उससे बात कर पाता है। पर समय के साथ रहते रहते जिन जिशुन के साथ में ज़रूर उसकी अच्छी बनने लगी थी। उसकी बॉन्डिंग जिन जिशुन के साथ में काफ़ी अच्छी हो गई थी। जिन जिशुन भी विंग की कंपनी को एंजॉय करने लगा था। उसे समझ आया था फाइनली कि विंग किस तरीके का इंसान है और वो किस तरीके के इंसानों के बीच में रह रहा था, कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है। वो सुधर गया था और विंग को ये अच्छा भी लगा था और विंग को उसने काफ़ी तरह बिगाड़ भी दिया था। कई चीज़ें थी जो विंग नहीं करता था वो विंग जिन जिशन की कंपनी में रहकर करने लगा था। जैसे अब विंग ड्रिंक करता था जो कि वो कभी नहीं करता था। जिन जिशन के साथ में कभी भी जब वो पूछता था हर वीकेंड पर कि आज ड्रिंक करने चले, तो वो दोनों बार में जा करके ड्रिंक करते थे, जो कि कोई गलत चीज़ नहीं है। विंग हमेशा लिमिट में ही पिया करता था, पर जिन जिशन टहली हो जाया करता है। अब वो लोग बैठ करके अपना डिनर कर रहे थे और डिनर के सामने उसके विंग के सामने 2 बच्चे बैठे हुए थे। वो दोनों धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे और विंग को बस देख रहे थे। कभी वो विंग को देखते, कभी जिन जिशन को, और वो उन दोनों के बारे में ही कोई ना कोई गॉसिप कर रहे थे। उन दोनों का मतलब उन सब का डिनर हो जाने के बाद में विंग जिसने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ।
उन दोनों बच्चों की बोलती बंद हो गई थी। उनमें से जो एक बच्चा था जिसे हमने अभी शाम को देखा था विंग के साथ में, उसके पास में जो बच्चा बैठा था उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, हम क्या बात करेंगे, है ना जिंगी? हम तो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। जिंगी जिनलिंग जिसने कहा, हाँ अंकल, हम कोई बात नहीं कर रहे थे। असल में जिनलिंग जो जब भी विंग के ऑफिस जाता है तो उसे मास्टर बोलता है। जब भी प्रोफेशनली उससे बात करता है तो उसे हमेशा मास्टर बुलाया करता है, लेकिन फैमिली के सामने अंकल बोलता है। विंग जिसने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम लिटिल शैतान, तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब कुछ? उसने जिनलिंग के पास में बैठे हुए बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये तो जिनलिंग है जो कह रहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप बहुत बूढ़े होते जा रहे हो, अब ज़्यादा बूढ़े हो गए तो मुझे मॉम कैसे मिलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो इसने कहा। जिनलिंग जिसने कहा, अंकल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये तो जानसन है जिसने कहा था कि अंकल जिशन को शादी कर लेना चाहिए क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे हैं। वो दोनों बच्चे आपस में ही लड़ने लगे थे, ये बोलकर कि नहीं, जानसन ने कहा था कि अंकल को शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जानसन बोल रहा था कि जिनलिंग ने कहा था कि उसके फादर को शादी कर लेनी चाहिए। जानसन जो कि असल में यानली का ही बेटा है, उसे ट्विन हुए थे और विंग की हालत को देखकर उसने अपने एक बेटे को विंग को दे दिया था, ये बोलते हुए कि वो 2 बच्चों को संभाल नहीं सकती, अगर विंग उसकी हेल्प करे तो अच्छा होगा। विंग के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, खोने के लिए, पाने के लिए। तब उसे उस बच्चे में एक होप नजर आई थी। उसने स्टार्टिंग में यानली की मदद करने के वजह से उन बच्चों को संभाला, लेकिन बाद में यानली ने उसे एक बच्चा दे दिया था। उस बच्चे को नहीं मालूम है कि उसकी मॉम कहाँ है, जबकि उसकी मॉम वहीं बैठी हुई है। बल्कि यानली ने तो जानसन को एक अलग ही स्टोरी बताई हुई है जिसके बारे में विंग को कोई आइडिया ही नहीं है। जानसन और जिनलिंग दोनों ही यानली के साथ रहते हैं। वो विंग से अक्सर मिलने जाते हैं। विंग अक्सर उनको कॉल भी किया करता है। वो दोनों को ही सेम अटेंशन देता है, पर कभी कभी जानसन को अपने साथ अकेले सुला लिया करता है और जिनलिंग जो कि अपने मॉम के और डैड के साथ में सोता है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि अब चाइना का सुपरस्टार है, उसकी और हाउशुआन की जोड़ी पूरे चाइना में फेमस है। चाइना के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें उनके कॉन्सर्ट हुआ करते हैं, उनके सिंगिंग के और डांसिंग के। उनके जोड़ी को बहुत ही सुंदर माना जाता है और उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है कि उनकी केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन दोनों को एज अ कपल भी बहुत सारे लोग देखते हैं। उनके हमेशा वो दोनों न्यूज़ में रहा करते हैं। कभी लोग ये बोल करके उनको न्यूज़ में ले आते हैं कि फाइनली वांग जी और हाउशुआन डेट कर रहे हैं, कभी ये बोलकर कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, कभी ये बोलकर कि उन दोनों ने अपना पहला किस शेयर किया, कभी ये बोलकर कि उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस कर दिया है, कभी ये बोलकर कि वो सोशल मीडिया पर अपनी रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हैं। ऐसे ही कई तरह की आलतू फालतू की न्यूज़ हमेशा सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं हाउशुआन और वांग जी के बारे में, जिससे उन दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ सिचन जिसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, वो अपने अंकल के साथ रहा करता है। लानचेरन के पास वो 5 साल पहले ही चला गया था। लानचेरन के साथ वो रहता है और उनके बिजनेस में हेल्प करता है और अपना बिजनेस भी साथ में बिल्ड किया है उसने। उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। वांग जी भी ग्रेजुएटेड है। हम देखते हैं चाइना में, जहाँ पर एक बहुत आलीशान सा घर है, बहुत ज़्यादा आलीशान सा घर है। वो पूरा घर वाइट एंड क्रीम कलर से पेंट है। उसमें कहीं कहीं पर काफ़ी सारे जो प्लांट लीव्स हैं वो भी लगी हुई हैं, जैसे हम छत पर नहीं लगा देते हैं बिखेर कर, वैसे, और वो बहुत सुंदर लग रहा है। उस आलीशान से घर के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं। इन सब को एक माली टेक केयर करता है। वहाँ पर एक ब्लैक कलर का कार बड़ी स्पीड में आकर के रुकता है और साथ ही साथ उसमें से हाउशुआन जो कि बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा है, वो भागकर निकलता है, उस घर के अंदर दौड़ कर जाता है। उस घर के अंदर जाते ही लिविंग एरिया में, जहाँ पर सोफे के ऊपर एक इंसान बहुत फैल कर बैठा है, टेलीविज़न पे खुद का और हाउशुआन का शो देख रहा है।
वो कोई और नहीं वांग जी है, जिसके हाथ में पॉपकॉर्न है, एक हाथ में रिमोट है और वो बहुत आराम से सोफे पर लेटा हुआ है। हाउ चुन उसके पास भागकर आया। उसने कहा, वांग जी जो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, उसने कहा, तुम आ गए? मुझे लगा था तुम थोड़ी और देर करोगे। हाउ चुन जो वहाँ हाफते हुए आया तो उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वांग जी ने कहा, मैंने क्या किया है? ऐसा बोलकर उसने अपने कंधे उचका दिए। हाउ चुन ने कहा, अब तुम इतना भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है इससे हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर हाउ चुन उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हाउ चुन जिसने एक मेड को बुलाया और उसे पानी लाने के लिए कह दिया। वांग जी जो उठकर बैठ गया, उसने कहा, हाउ चुन तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। एक बात बताओ, हमारे टेंशन लेने से जो कुछ हो गया है वो सही हो जाएगा क्या? नहीं ना, तो टेंशन मत लो, चिल करो। और वैसे भी मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने सुना है किसी रिपोर्टर ने हम दोनों की एक फोटो क्लिक की है ना? हाउ चुन ने कहा, ऑफ कोर्स, और वो पिक्चर बिल्कुल रियल है, उसको एडिट नहीं किया गया है। तो अब इस स्कैंडल से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, बताओ जरा। वांग जी ने कहा, स्कैंडल कहाँ है? क्या हम दोनों सच में घूमने नहीं गए थे साथ में? हाउ चुन ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी वो न्यूज़ सामने आई है जो कि रियल है भी नहीं। हम दोनों कहाँ डेट कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, ये तुम्हें पता है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं पता है ना, और मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं किसी को बताऊं और फिर मेरे लिए रिश्ते आए, इससे अच्छा है कि लोग गलतफहमी में जीते रहें। मैं ऐसे बहुत खुश हूँ। हाउ चुन जिसने वांग जी के हाथ से उसके पॉपकॉर्न को छीन कर कहा, हाँ, सही बात है, तुम्हारे लिए रिश्ते आए ना आए, लेकिन मेरे लिए नहीं आने चाहिए ना। मैं यहाँ कुंवारा ही मर जाऊँ तुम्हारी वजह से। वांग जी ने हंसते हुए कहा, हाउ चुन तुम्हारे पास कितनी सारी लड़कियाँ हैं, कितने सारे लड़के हैं, किसी को भी पकड़ लो, उसमें क्या है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाउ चुन जिसने वांग जी के सर पर मारते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे किसी को पसंद नहीं किया जाता है। हाँ, मैं समझ नहीं आ रहा है मैं इस स्कैंडल से कैसे बाहर निकलूं। मैं फंस गया हूँ। पता है कुछ टाइम पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, अब वो मुझसे पूछ रही कि ये सब क्या है। मैं उसे बिना बताए तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चला गया था, और अब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बस हम लोग शॉपिंग पर गए थे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सप्लेन मैं करूँ क्या उसे? हाउ चुन जिसने घूर कर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बहुत चिल लग रहा था, बहुत ज़्यादा चिल, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। हाउ चुन ने गहरी सांस छोड़ी, फिर कहा, और अभी एक और न्यूज़ बाकी है। वांग जी ने कहा, पता है हमें कॉन्सर्ट में जाना है। हाउ चुन ने कहा, नहीं, एक और न्यूज़ है, हमें कॉन्सर्ट में भी जाना है और एक अवार्ड फंक्शन में भी जाना है। उस अवार्ड फंक्शन में एज अ कपल हम दोनों को इनवाइट किया गया है, और वो जो कॉन्सर्ट है, वो जो अवार्ड्स शो है, उसे हम ऐसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, समझा? वो वर्ल्ड का बेस्ट शो है, उसमें वर्ल्ड की टॉप जोड़ियों को इनवाइट किया जाता है, जिसमें हमारा नाम आया है। वांग जी ने कहा, वाओ, ये तो हैप्पी न्यूज़ है, तुम इतना सैड होकर क्यों बता रहे हो? हाउ चुन ने कहा, क्योंकि इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है अगर मैं इस अवार्ड सेरेमनी में तुम्हारे साथ गया तो मेरा पत्ता कट जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगी। वांग जी ने कहा, देखो हाउ चुन, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती होगी तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी, उसे तुम पर भरोसा होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें बता सका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे वो मिल गया मैं उसे पकड़ लूँगा और कहीं नहीं जाने दूँगा। हाउ चुन ने कहा, समझ गया, अब मैं जा रहा हूँ। हाउ चुन को जाते हुए वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ, और हाँ मेरे लिए ना कुछ खाना वगैरह ऑर्डर कर देना, मेरी मेड ना कुछ अच्छा नहीं बना रही है आजकल। ऐसा बोलते हुए वांग जी जो अंगड़ाई लेते जा रहा था, ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो बहुत ज़्यादा आलस में है। हाउ चुन जिसने कहा, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, कौन कहेगा कि तुम यहाँ का टॉप सिंगर एंड डांसर हो, जो इतना ज़्यादा आलसी है, इतना ज़्यादा भुक्कड़ है, फिर भी तुम मोटे नहीं होते हो इतना खाने के बावजूद। वांग जी ने कहा, यही तो मेरा टैलेंट है। खैर बाय बाय, बहुत नींद है, मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय। हाउ चुन जो हैरान था क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये बंदा सोने जा रहा है। खैर वो इसका कुछ नहीं कर सकता, ये आधा पागल है, ये कह सकते हैं पूरा पागल है। हेलो रिन,
तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और ज़्यादा शिकायतें मत करना, बस खुश रहना। पुराने एपिसोड को रिवॉच कर लेना ताकि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सब कुछ याद हो जाए और माइंड में सेट हो जाए। चलो बाय बाय स्वीटीज़, क्यूटीज़, ब्यूटीज़।